हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए क्वांटिटी एक्सप्रेशंस ए बॉडी टेंडेंसी टू रिस्ट्रिक्ट एंगुलर एक्सलेशंस। इसलिए हम इसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हम यूज़ तभी करते हैं जब जो एंगुलर एक्सलेशन हो रही है उस पर किस तरीके से बॉडी की रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। जिस तरह से मान लो ये हमारी डिस्क है और एक व्हील है, इसे हमने सेंटर से सेंटर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो साथ में ये भी रोटेट कर रही है। हम इसे स्टॉप करते हैं। ठीक है, स्टॉप करने के बाद स्टॉप करते हैं तो ये थोड़ी देर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगती है, हमने यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगाई सेंटर से, लेकिन वो भी रोटेशन हो रही है, तो उसी को ही हम क्या करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जरिए निकालते हैं। और जो हम बेसिकली इसका जो है हम इसे लिखते किस तरीके से, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। हम मान लेते हैं कि जो हमारा बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है। ठीक है, उसका हमने कोई एक पॉइंट मान लिया है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है वो हमने मान लिया है p है, हमारा एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जो कि हमारी एक लाइन से कनेक्टिंग है। हम मान लो हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस लाइन के लिए, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, जो उस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, m, और जो वो उस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से, और जो लाइन है उस तक का डिस्प्लेसमेंट, उसे उसका जो स्क्वायर है उसके मल्टीप्लिकेशन को हम लिखेंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन है। Then the moment of inertia of the particle is defined as the product of mass of the particles and squares of perpendicular distance from the lines। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन है। लेकिन अगर हमारी सेंटर की बजाय जो है अलग अलग पॉइंट से भी वो कनेक्ट है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे है, तो हमने क्या करा है, हमने कई सारे एन पार्टिकल्स ले लिए और एक गिवन सिस्टम मास, जिनके मास mi है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ri है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम उसका किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये हमारा इससे सीधा है। इसे इस तरीके से कैसे आया है, जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो होगा m1 r1 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड के लिए निकालेंगे m2 r2, इस तरीके से in mn rn का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे हर एक पॉइंट के लिए। जब हमें टोटल सिस्टम का निकालना होगा तो हमें इन सभी का एडिशन करना होगा इस तरीके से। तो जो आई आएगा हमारा वो आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर और mn r का स्क्वायर। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूएं इसकी आ जाएंगी। और इसी को ही हम क्या कर सकते हैं, आई हमने 1 से लेकर n तक किया है, ये समीशंस का मतलब है एडिशन में। ठीक है, तो यही वैल्यूज को हमने इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है और इसका ये डायग्राम है। हर एक हमने क्या करा है, अलग अलग जो है मास के पार्टिकल्स लिए हैं और फिर उनको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अगर हमें फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर, अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मैटर है, अगर हमें उसका मोमेंटम, ये MOI है, MOI ये शॉर्ट फॉर्म है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, किसी भी एक रिस्पेक्ट लाइन के लिए हम उसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं r का स्क्वायर dm। ठीक है, इसे इस तरीके से होगा, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, r का स्क्वायर m, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हमारे जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैटर होगा उसमें सिर्फ मास का वेरिएशन होगा, जो है
आर का चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लिख रखा है कि वेयर dm इज द मास ऑफ इनफाइनाइट मैटर एलिमेंट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, इसलिए ठीक है। आगे अगर हमें ये हो गया हमारे लिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ओ एक्सिस। अब हमें हमारे एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे जो हमारा ओ है एक्स, ओ एक्स के एक्सिस के अलोंग करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, जो है इसमें हमें वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर और डीएम इस तरीके से लिखेंगे, और एक्स वाली हमारी वैल्यू यहाँ नहीं रहेगी, सिर्फ जो एक्स के अदर वैल्यूज है वाई और जेड होंगी, उन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर करके उन्हें एडिशन में हम इस तरीके से लिख। अगर हमें वाई के लिए निकालना हो, अबाउट वाई एक्सिस के लिए निकालना हो, तो उसमें हमारा क्या है, वाई की वैल्यू नहीं रहेगी, एक्स और जेड की रहेगी। इस तरीके से हम तीनों ही एक्सिस के लिए निकाल सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे लिए ये वैल्यूज जो आ रखी है, इन सभी को हम क्या करते हैं, एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम करेंगे ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्सिस, जिसे हम क्या कहेंगे ए, ठीक है। ए से हमारा है, ये जो सभी वैल्यू थी ये हमने निकाली थी ओ एक्स अबाउट ओ वाई अबाउट ओ जेड के लिए। लेकिन जब हमारे लिए हो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एक्सिस के लिए क्या होगा, तब हम उसके क्या समीशंस लेंगे, क्योंकि हर एक जो है वैल्यूज करेंगी वाई और जेड के स्क्वायर में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें समीशंस लेंगे और इसमें हम इंटीग्रेशंस लेंगे। जब इनडिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसी में ही हम अबाउट वाई एक्सिस क्या लेंगे, जिसमें एक्स और जेड का स्क्वायर हो, अबाउट जेड एक्सिस लेंगे सी स्क्वायर टू में एम एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये हमारा क्या एडिशन में आ जाएगा। इस तरीके से हमारी जो है वैल्यूज आ जाएंगी